बीजेपी ने पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी को वाराणसी सीट से उम्मीदवार बनाया है, तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं। बनारस की सियासत में आज सब कुछ नया है, किरदार से लेकर सियासी कहानी तक। युवा क्या सोचते हैं बनारस की इस सियासत के बारे में? मैं एज ए यूथ ये सोचती हूँ कि पॉलिटिक्स थोड़ा सा लिबरल होना चाहिए। लोग, हमारे पॉलिटिशियंस को थोड़े ऐसे होने चाहिए जो हमारे बारे में सोचें। वो लोग बस इस तरह सामने आ रहे हैं आउट ऑफ नोवेयर, मतलब सडनली हमारे बीच आ जाते हैं, वो हमारे बारे में बात करने लगते हैं और आफ्टर पॉलिटिक्स दे आर नोवेयर सीन। दे हैव नो, हमारे लिए क्या रेगुलेशन? बीइंग अ गर्ल, यू कैन सी द कंडीशंस ऑफ गर्ल ओवर हियर इन बनारस, एज इन उत्तर प्रदेश एज अ होल। कोई सिक्योरिटी है ना कुछ, ना यहाँ के पुलिस ना कोई, मतलब एज एन नॉर्मल ऑटो या रिक्शा वाले भी इतनी बदतमीजी पेश आते हैं। गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है उसके लिए। व्हाट आर दे डूइंग? दे हैव नो लॉज, नो रेगुलेशंस। सडन ऑफ आउट ऑफ डे आते हैं, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, कोई कुछ नहीं करता है। बट येस, वी नीड टू कास्ट वोट, बट रिजेक्शन आ गई है एक चीज़, तो हम लोग रिजेक्शन पे जाके वोट करेंगे एक्चुअली। शहर में एक और भी जगह है जहां चर्चा ही राजनीति से शुरू होती है। काशी की धरती पर उतरे किरदारों का मंथन होता है। नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल यहाँ भी चर्चा में शामिल हैं। बनारस में इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा का जो विषय है, वो मुद्दा है, वो है बनारस की राजनीति। हर गली कूचे के अंदर अगर आप देखेंगे तो चर्चा जो हो रही है वो सिर्फ चुनाव की हो रही है, चाय की दुकान हो या फिर पान की दुकान। हर जगह जो चर्चा है वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव की है, बनारस के विकास की है, बनारस के आगे के विकास को लेकर के है। हमारे साथ हम एक सब पान की दुकान पर मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? लल्लू कुमार। लल्लू कुमार जी, ये बताएं कि बनारस के अंदर अब चुनाव होने जा रहा है, क्या उम्मीद है बनारस से? कौन जिता रहे हैं, किसको जिताएंगे? बनारस तो उम्मीद पूरा 100% है मोदी का। अच्छा, क्यों? क्योंकि बनारस में हमारे प्रधानमंत्री जी का मतलब यहाँ पर मांग है, मोदी जी का विकास चाहिए पब्लिक को, और कुछ नहीं चाहिए। मोदी से उम्मीद है या फिर केजरीवाल भी है जो उतर करके आ रहे हैं? तो कुछ यहाँ पर नहीं है, खाली रोड शो है, पब्लिक है, खाली को यहाँ पर उनका कोई वोट बैलेंस नहीं है यहाँ पर। अच्छा, केजरीवाल के यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ मोदी है। और यहाँ से हर बार भाजपा ही के जीतता है, और यहाँ भाजपा ही का गढ़ भी है काशी में। आपका काशी में भाजपा का गढ़ है, कई और सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। आप सबसे जानना चाहूँगा, क्या उम्मीद है चुनाव को लेकर के? क्या लगता है कि बनारस का अब की बार विकास होना निश्चित है या नहीं है? बनारस की राजनीति को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? विकास होना तो निश्चित है, अब आगे आने पर बताया जाएगा। नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है वाराणसी से, साथ ही साथ जो है अरविंद केजरीवाल भी ताल ठोक रहे हैं। क्या उम्मीद है, किससे उम्मीद लगाते हैं? केजरीवाल जी का तो उम्मीद नहीं है, लेकिन 100% मोदी जी का उम्मीद है। यहाँ पे मोदी का उम्मीद है। और भी कई सारे लोग हैं, आपसे जानना चाहूँगा किसको उम्मीद है? मोदी, नरेंद्र मोदी। क्यों उम्मीद है? नरेंद्र मोदी को इसलिए उम्मीद है कि अच्छे नेता हैं, अच्छे नेता हैं और भाजपा के हैं, भाजपा का यहाँ गढ़ भी है, इसलिए उम्मीद है। भाजपा का गढ़ है, यही वजह है जो कहीं ना कहीं मोदी को आगे लेके आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तबका बनारस के अंदर और भी है जो कि राजनीति में एक बहुत बड़ा सहयोग रखता है, वो है मुस्लिम तबका, मुस्लिम भाई। आपसे जानना चाहूँगा, क्या उम्मीद लगाते हैं अब की बार नई सरकार से, और किस कैंडिडेट को जिताने की आपको उम्मीद रखते हैं? वही सब लोग वही कह रहे हैं, मोदी के दो। अच्छा, मोदी के सब लोग दीजिए। बहुत लोग कहते हैं मोदी को सब लोग दो। बेनियाबाग में हम लोग गए थे भी ना, वही प्रोग्राम हम सुने भी है, घर पे भी आए थे, हम लोग वही के दो। केजरीवाल भी हैं, बाहर आ रहे हैं और बोले हैं उन्हों को दो, उन्हों को बोले। अच्छा, मोदी से उम्मीदें हैं? हाँ, बहुत सारी उम्मीदें हैं मोदी। बहुत सारी। आपको कितनी? मोदी से बहुत सारी उम्मीदें हैं। केजरीवाल का कोई मतलब नहीं अपने बनारस में, कोई मतलब नहीं है। मोदी जीत रहा है तो जीतेगा। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जहाँ पर हिंदू जो है साफ तौर पर मोदी का समर्थन करते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के भी कुछ लोग हैं जो कि मोदी का समर्थन में कहीं साफ तौर पर देखे जाते हैं। बनारस का रंग एक पान का रंग भी है। मैं लल्लू जी आपसे कहूँगा कि बनारस का सबसे बेहतरीन पान कौन सा है, और अगर बनारस के अंदर आते हैं तो क्या सबसे ज़्यादा मशहूर है पान, कौन सा पान मशहूर है? सबसे मशहूर पान यहाँ का बनारस का मगही पान है, क्योंकि इसका इस समय सीजन है मगही पान का।
क्या कुछ खास रहता है इस पान के अंदर? वो मगई पान खाने के बाद उसका स्वाद अलग होता है और पान का स्वाद अलग है। हम चाहेंगे कि एक मगई पान जो है वो आप बना करके दिखाएं किस तरीके से। ये आपके सामने ये बन रहा है मीठा पान, आपका देखिए। ये देखिए किस तरीके से ये पान जो है इसके अंदर जो है साफ तौर पर बनता दिखा रहा है। ये क्या आप कुछ क्या डाल रहे हैं इसमें? ये गुलकंद है ये। अच्छा। ये गर्मी में बहुत फ़ायदा करता है पेट के लिए। अच्छा। और क्या क्या खास पान के अंदर आपने डाला है इसमें? पान के अंदर आपके कत्था डाला है, चूना डाला, सुपारी डाला है, मीठा पाउडर डाला है, इलायची डाला है, लौंग डाला है, सौंफ डाला है, आपका चेरी डाला हुआ है, ये गुलकंद भी डाले हैं। इससे और कुछ क्या कुछ रहेगा? कितना रहेगा? कितना फ़ायदा रहेगा? जी, इससे फ़ायदा ये स्वाद मिलेगा, बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा मीठा पान का। ये मीठा पान में मगई इस समय सीजन है, खाने में अच्छा लगता है। ये वो मगई पान है जिसे आप खाएं। अगर बनारस की गलियों के अंदर अगर आप आ रहे हैं तो बनारस की गलियों के अंदर आइए, एक मगई पान जो है वो ज़रूर खाइए, ताकि बनारस की राजनीति का एक रंग आपको बनारस की इस मगई पान के साथ देखने को मिलेगा। चलते हैं आगे और बनारस की और गलियों में देखेंगे बनारस में कितने रंग बिखेरता है। वाराणसी सुबह से शाम तक चलता है। शहर के इस नुक्कड़ से लेकर उस चौराहे तक राजनीति की चर्चा भी चलती है। जितने लोग उतनी चर्चा। नए सिरे से राजनीति के किरदारों का आकलन। कौन क्या करेगा इस शहर के लिए? बनारस के जहाँ दिन रंगीन है तो वहीं शाम इतनी सुहानी है, इसका नज़ारा आप गंगा के घाटों पर साफ देख सकते हैं। ये वही गंगा के घाट हैं जहाँ पर आज तमाम लोग अपनी आरती कर, गंगा माँ की आरती कर उनका आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं। ये वही गंगा है जिसके मैली होने के नाम पर आज तमाम राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं वो रोटियाँ सेक रही हैं, लेकिन गंगा कहीं हद तक साफ होती नहीं दिख रही है। अपना अस्तित्व जो गंगा हरिद्वार से लेकर के आती है वो कहीं ना कहीं विलुप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल बेशक चाहे राजनीतिक पार्टियां रोटी सेकें, लेकिन कहीं ना कहीं गंगा की ये आरती साफ जाहिर करती है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जितनी भी राजनीतिक रोटियां सेके, लेकिन ये अपना रूप नहीं बदलेगी और इसकी आस्था लोगों के में जो इसके प्रति आस्था है वो आस्था लगातार जगी रहेगी। बनारस में विकास के जिस पहिए पर जंग लग चुकी है, क्या इस लोकसभा चुनाव के बाद उस जंग को हटाया जाएगा? नरेंद्र मोदी राजनीति में पुराने हैं, अरविंद केजरीवाल राजनीति में नए हैं, लेकिन दोनों ही बनारस के लिए नए हैं। फैसला इसी शहर को करना है।